नीतीश कुमार, लालू यादव और अखिलेश यादव प्लानिंग ही करते रह गए और केंद्र सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल लोकसभा में न सिर्फ पेश किया बल्कि उसे पारित भी कर लिया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़ा नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया, जिसे सदन में ध्वनि मत से पारित करा दिया गया। इस बिल में प्रावधान है कि राज्यों की विधानसभा और संसद में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित रखी जाएंगी। इसके लागू होते ही देश की संसद और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू हो जाएगा। बिल के मुताबिक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों में से 1/3 सीटें SC/ST समुदाय से आने वाली महिलाओं के लिए आरक्षित रखी जाएंगी। इन आरक्षित सीटों को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अलग अलग राज्यों में रोटेशन प्रणाली से आवंटित किया जा सकता है। जिस कोटे के अंदर कोटा और OBC के लिए विशेष व्यवस्था की मांग लालू, नीतीश और अखिलेश करते आ रहे थे, इस बिल में उनके मन के हिसाब से कुछ नहीं है। कपिल सिब्बल भी इस मामले में फील्डिंग करने उतर गए थे। JDU के ललन सिंह इसे चुनावी जुमला बता रहे थे, लेकिन अब वही जुमला उनके जातीय जनगणना पर भारी पड़ता दिख रहा है। कांग्रेस इसलिए खुश है कि वो क्रेडिट लेने की होड़ में है। सीट बंटवारा पहले से ही विपक्षी गठबंधन के लिए महिला आरक्षण बिल का एक सिरदर्द बन गया है। महिला आरक्षण बिल पर मतभेद 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले विपक्षी एकता की और परीक्षा लेगा। कांग्रेस संसदीय दल के प्रमुख सोनिया गांधी ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक हमारा ही है। अब तक JDU और RJD ये कहती रही कि वो बिल की कॉपी लेने के बाद ही कुछ कहेंगे, लेकिन अंदर खाने उनकी तैयारी विरोध और हंगामा करने की थी। लेकिन ऐसा कुछ वो कर पाते इसके पहले ही बिल लोकसभा से पारित हो गया। इन पार्टियों ने 2008 में महिला आरक्षण के सभी कोटे की मांग करते हुए कहा था कि SC/ST और OBC महिलाओं को इसमें भी आरक्षण मिलना चाहिए, तथा UPA सरकार में बिल में ऐसा नहीं था और कहा जाता है इसलिए समाजवादी दलों ने विरोध किया था और बिल लोकसभा में फिर भी पास नहीं किया जा सका। हालांकि ये विधेयक राज्यसभा से कांग्रेस ने पारित करा लिया था। उस विधेयक में लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान था, लेकिन इसमें किसी तरह के सब कोटा की बात नहीं थी। समाजवादी पार्टियों के विरोध के बावजूद ये बिल राज्यसभा से भी पारित हो जाएगा, लेकिन इसके बाद असली खेल विपक्षी गठबंधन में शुरू होगा। राज्यसभा में UPA सरकार के दौरान जब बिल पेश हुआ तो RJD के सांसदों ने खूब बवाल काटा था और उन्हें सदन के बाहर करने के लिए मार्शल तक बुलाने पड़े थे और इन दलों ने बिल की कॉपियां भी फाड़ दी थी। माना जा रहा है कि मोदी सरकार महिला आरक्षण वाले दांव से ही 2024 के चुनाव में उतरना चाहती है। मोदी सरकार को लगता है कि वैसा ही दांव होगा जैसे उसने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 10% आरक्षण लाकर 2019 में चला था। वो बिल भी मार्च 2019 में लाया गया था और फिर सरकार चुनाव में चली गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।